गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ 12th क्लास में फिजिक्स में वैद्युत चालन वाले पाठ में प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता इस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर, की रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे किस प्रकार से डिपेंड करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का या डिक्रीज करने का रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में हम देखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि धातुओं पर ताप परिवर्तन करने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला आइए हम धातुओं में। धातुओं में प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखिए। तो हमने यहां पर पढ़ा था पहले कि प्रतिरोध, जब हम ओम के नियम के सूत्र की स्थापना कर रहे थे तो उसमें हमने एक डेरिवेशन की थी कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध R बराबर होता है ml अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ml अपॉन NEA स्क्वायर टाउ। और इसमें ये m क्या था, ये था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या था तार की लंबाई, N क्या था एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसको हम इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और E क्या था, E था एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। A क्या था इसमें तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। टाउ क्या था श्रांतिकाल रिलैक्सेशन पीरियड, यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच लगने वाला औसत समय, वो कहलाता है श्रांतिकाल, उसको हमने टाउ से प्रकट किया था। अब इसमें देखिए, इसमें हम ये देखते हैं कि अगर केवल ताप में परिवर्तन किया जाए तो ताप परिवर्तन करने पर कि ताप में परिवर्तन करने पर क्या क्या चीज इस सूत्र में अचर रहेंगी। तो तापमान का n पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लंबाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, n और E पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तापमान का प्रभाव पड़ेगा केवल टाउ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर ताप परिवर्तन करने पे जो प्रतिरोध होगा R, ये केवल किस पे डिपेंड करेगा, ये टाउ पे डिपेंड करेगा। टाउ कहाँ है, हर में है, तो हम ये कहेंगे R इज इम्प्रपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, क्योंकि तापमान बढ़ने या घटने का द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तार की लंबाई पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और क्षेत्रफल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व पे या इलेक्ट्रॉन के आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये केवल जो श्रांतिकाल है टाउ, इस पे प्रभाव पड़ेगा। अब ताप बढ़ने का और ताप घटने का टाउ पे कैसा प्रभाव पड़ता है, इसको हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए टाउ क्या है, यहां पर टाउ है श्रांतिकाल। तो श्रांतिकाल टाउ बराबर होगा, इसका सूत्र होगा, ये टाउ क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये पहले इससे टकराया, फिर उसके बाद इससे टकराया। ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, फिर इससे टकराया, तो इन दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लगा वो समय है टाउ। और इन दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो दूरी होती है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच तय किया गया औसत पथ, उसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। तो उसका सूत्र बन जाएगा लैम्डा, इसको हम लैम्डा से प्रकट करते हैं। लैम्डा क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, मीन फ्री पाथ कहलाती है, उसको हम लैम्डा से प्रकट करते हैं। तो ये दूरी लैम्डा हो गई, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी, औसत दूरी, बटे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वर्ग माध्य मूल वेग है वो है माना VRMS। ठीक है, ये VRMS का इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग। तो श्रांतिकाल यानी समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी के स्थान पे क्या लेंगे हम, माध्यम मुक्त पथ,
अर्थात दो क्रमागत टक्करों के बीच की औसत दूरी, और बटे VRMS यानी इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ताप बढ़ने पर क्या होगा, VRMS बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग माध्य मूल वेग ये तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि जो तापमान होता है तापमान के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है वर्ग माध्य मूल वेग, यानी तापमान बढ़ेगा तो VRMS बढ़ेगा। ठीक है, तो VRM ताप बढ़ने पर VRMS बढ़ेगा, और ताप बढ़ने पर जो है ये लैम्डा क्या हो जाएगा, घट जाता है। इसको भी हम देखते हैं। ताप बढ़ने पर लैम्डा घटेगा, कि जब तापमान बढ़ता है किसी तार का या धातु के तार का तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग ये तो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाने से क्या होता है कि वहां पर एक चीज और होती है कि तापमान बढ़ने पे वहां पर जो धनायन होंगे उस तार में, उन धनायनों का वेग भी बढ़ जाता है। धनायनों का वेग बढ़ने से वो धनायन जो है अधिक आयाम से कंपन करने लगते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई धनायन था, ये धनायन है, तो ये धनायन माना पहले यहां से यहां तक कंपन कर रहा था, यहां से यहां तक कंपन कर रहा था। ठीक है, पर तापमान बढ़ने पे ये धनायन क्या होगा, ये जो धनायन होगा ये अब यहां तक नहीं, ये ज्यादा दूरी तक कंपन करेगा, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कंपन करने लग जाएगा। ठीक है, ये यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो तापमान बढ़ने पे क्या होता है, धनायनों का जो वेग होता है वो बढ़ जाता है, और उनके कंपन का आयाम भी बढ़ जाता है। वो धनायन अधिक आयाम के कंपन करते हैं। तो धनायन जब अधिक आयाम के कंपन करते हैं, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब टकराता है धनायनों से, तो वहां पर दो क्रमागत टक्करों के बीच की जो औसत दूरी है लैम्डा, वो घट जाती है। ठीक है, तो सीधा सीधा हो जाएगा कि तापमान बढ़ने पे लैम्डा घट जाएगा। तो तापमान बढ़ने पे लैम्डा घटता है, और लैम्डा घटता है, ये घटेगा तापमान बढ़ने पे, और ये बढ़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने पे कि यहां पर जब ये हो जाएगा, तापमान बढ़ेगा, लैम्डा घटेगा, V बढ़ेगा, तो उससे टाउ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सीधा सीधा यहां पर आ गया कि ताप बढ़ने पर श्रांति काल ये क्या हो जाता है, ताप बढ़ने पे श्रांति काल घट जाता है। यानी जब किसी धातु का तापमान बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल घट जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ताप बढ़ने पे इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से जल्दी जल्दी धनायनों से टकराएगा। इससे क्या होगा कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय श्रांति काल है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इससे, या ये देखो, टाउ घट गया, V बढ़ गया, तापमान बढ़ने पे V बढ़ा, टाउ घटा, तो मतलब टोटल प्रभाव क्या हुआ, ये घट जाएगा। घट जाएगा मतलब टाउ घट जाएगा। टाउ घटने से क्या होगा, समीकरण नंबर 1 में कि टाउ घटेगा तो R बढ़ेगा, क्योंकि R जो है इस टाउ के व्युत्क्रमानुपाती है, कि प्रतिरोध श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे आ गया कि किसी धातु का तापमान बढ़ने पे उसका श्रांति काल टाउ घट जाता है, और श्रांति काल घट जाने पर उस धातु का प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो सीधा सा अर्थ आ गया कि तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक नियम आ गया कि किसी धातु का तापमान बढ़ जाने पर, ताप बढ़ जाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है।
और इसी से क्या होगा, प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो प्रतिरोधकता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, कि अगर R बढ़ेगा तो रो भी बढ़ेगा, रो माने प्रतिरोधकता। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पे श्रांतिकाल घट जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ जाता है, वेग बढ़ने से जल्दी जल्दी टकराता है, उससे उसका श्रांतिकाल टाउ घट जाता है। श्रांतिकाल टाउ घट जाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो सीधा यहाँ पर आ गया, ताप बढ़ जाने पे प्रतिरोध बढ़ जाएगा और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। ये धातुओं में होता है सर। ठीक है, अब तापमान घटने का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि तापमान घटने पे श्रांतिकाल घट जाएगा। यानी जब धातु का तापमान घटेगा तो उससे धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनका वेग क्या हो जाएगा, जो VRMS वेग था उनका वो घट जाएगा, और वेग घटने से इलेक्ट्रॉन जो है अब धीमी गति से टकराएंगे। वो जो है दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होगा श्रांतिकाल वो अपना आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेग घट गया। ठीक है, तो श्रांतिकाल, ताप घटने पर श्रांतिकाल बढ़ जाता है। श्रांतिकाल बढ़ जाने पे ताप प्रतिरोध क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध R इज प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन श्रांतिकाल। तो अगर तापमान घटेगा श्रांतिकाल बढ़ेगा, श्रांतिकाल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, परंतु ताप घटने पर प्रतिरोध घट जाता है। ये घटना कहाँ होती है, धातुओं में। अब देखिए मिश्र धातुओं में क्या प्रभाव पड़ता है। यहां पर एक चीज है, मिश्र धातुओं से पहले हम एक चीज और देखते हैं कि माना 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ का या किसी धातु का जो प्रतिरोध है वो है R0, और T डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो है माना RT। तो तापमान परिवर्तन पर प्रतिरोध परिवर्तित होता है, ये हमने देखा। तो इनके बीच क्या संबंध होता है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये RT और R0 के बीच एक संबंध आता है। वो संबंध है कि RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू T। ठीक है, यानी T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इंटू 1 प्लस एल्फा T। T क्या है, ये तापमान है डिग्री सेल्सियस में, और एल्फा क्या है, एल्फा है प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक। और काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आते हैं इस पे। इसका जो सूत्र, इसका जो मात्रक है एल्फा का, वो है प्रति डिग्री सेल्सियस। अब जो है यहाँ पे इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, एल्फा का सूत्र बनाए यहाँ से, तो एल्फा का सूत्र आता है RT। इसी को आगे हल करने पे, इसी को अगर आगे हम हल करें, R0 का अंदर मल्टीप्लाई करें और तब एल्फा का सूत्र निकालें, तो ये आता है RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। ये जो है यहाँ पर एल्फा का सूत्र आ जाएगा, और ये क्या आएगा, इसका मात्रक हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एल्फा का जो मान होता है अधिकांश धातुओं के लिए एल्फा का मान होता है 1/273 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये इसका अधिकांश धातुओं के लिए इसका मान होता है। अब देखिए प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता किसमें, मिश्र धातुओं में। मिश्र धातुओं में
प्रतिरोध की ताप पर जो निर्भरता है किस रूप में होगी, तो मिश्र धातुओं में भी बिल्कुल धातुओं की तरह व्यवहार होता है। जैसे धातु में तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, उसी प्रकार मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा और ताप घटने पर प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो मिश्र धातुओं में भी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोधकता दोनों बढ़ेगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि यहां पर ताप बढ़ने पे भले प्रतिरोध बढ़ रहा है, पर मिश्र धातुओं में प्रतिरोध में होने वाली जो वृद्धि है वो धातुओं की तुलना में कम होती है। तो यहां पर ये आ जाएगा, परंतु मिश्र धातुओं में प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि धातुओं की तुलना में कम होगी। धातुओं की तुलना में कम होगी। ठीक है, कि जो इसका मतलब यह है कि जैसे माना T डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे कोई धातु है और एक हमारे पास दो वायर है, एक धातु का है, सपोज एक वायर हमारे पास तांबे का है और दूसरा वायर हमारे पास नाइक्रोम का है। नाइक्रोम मिश्र धातु है। दोनों के तापमान हमने T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिए, तो उससे क्या होगा, तांबे का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा और नाइक्रोम का प्रतिरोध भी पहले से बढ़ जाएगा, परंतु तांबे के प्रतिरोध में ज्यादा वृद्धि होगी और नाइक्रोम के प्रतिरोध में कम वृद्धि होगी। माना तांबे के प्रतिरोध में जो वृद्धि आई वो आई 0.5 ओम की, तो हो सकता है कि नाइक्रोम का यहां पर क्या होगा, नाइक्रोम के तार का जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा, पर वो इतना नहीं बढ़ेगा, वो क्या बढ़े, इससे कम। ठीक है, तो नाइक्रोम के तार में जो वृद्धि होगी वो इससे धातु से कम होगी, 0.5 से कम होगी। ठीक है, तो मिश्र धातुओं में क्या होता है, तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, परंतु मिश्र धातुओं में प्रतिरोध में होने वाली जो वृद्धि है वो धातुओं की तुलना में कम होती है। इसका फायदा क्या मिलता है कि जो वो होते हैं मानक प्रतिरोध होते हैं या जो प्रतिरोध बॉक्स होते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, उनमें नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटिन जैसे मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वहां पर तापमान परिवर्तन होने पे मिश्र धातुओं से बने तारों के प्रतिरोध में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, पर वो धातुओं की तुलना में कम बढ़ता है। ठीक है, इसीलिए प्रतिरोध बॉक्स या जो मानक प्रतिरोध होते हैं इनमें जो है हम मिश्र धातुओं के तारों का उपयोग करते हैं। यहां पर ये हमने उपयोग देख लिया इसका, और ये भी ध्यान रखें कि जैसे प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें मैग्नीन या कॉन्स्टेंटिन या नाइक्रोम जैसी मिश्र धातुओं से बने तारों का यूज किया जाता है, और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इनके लिए, इन मिश्र धातुओं के लिए जो अल्फा होता है प्रतिरोध ताप गुणांक, ये बहुत कम होता है। इसका मान क्या होता है, बहुत कम, और प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है।
इसलिए जो है इनसे बने तारों का प्रतिरोधकता ज्यादा और प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होने की वजह से इनका यूज जो है रेजिस्टेंस बॉक्स या स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस होते हैं उनमें उनको बनाने में किया जाता है। और मिश्र धातुओं के तापमान बढ़ाने पे उनका प्रतिरोध बढ़ता है, परंतु धातुओं की तुलना में ये प्रतिरोध वृद्धि क्या होती है, काफी कम होती है। और तापमान घटाने पर मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी क्या होगा, घटेगा। पर ये जो प्रतिरोध में कमी आएगी तापमान घटाने पे, ये कमी जो है धातुओं की तुलना में कम होगी। अब जो है यहां पर हमने देखा धातु और मिश्र धातु में क्या हो रहा है, तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ रहा है। अब तीसरा देखते हैं हम किसमें, अर्धचालकों में। अर्धचालकों में तो अर्धचालकों में क्या होता है सेमीकंडक्टर में, कि अर्धचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो होते हैं कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब तापमान बहुत कम होता है अर्धचालकों में 0 केल्विन पर, अर्धचालक क्या होता है 0 केल्विन पर जो अर्धचालक होता है वो जो है एक शुद्ध कुचालक की भांति व्यवहार करता है, शुद्ध कुचालक या अचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है। अब तापमान अगर हम बढ़ाएं, तापमान बढ़ने पे क्या होता है, अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं। कि तापमान बढ़ने पर अर्धचालकों में सहसंयोजक बंध टूटने लगते हैं, जिससे कि वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और इस कारण वहां पर कोटरों की संख्या भी बढ़ जाती है और इससे जो है वहां पर अर्धचालकों में प्रतिरोध घट जाता है। तो अर्धचालक में क्या होता है, ताप बढ़ने पर, अर्धचालकों में ताप बढ़ने पर सहसंयोजक बंध टूटने से, सहसंयोजक बंध, क्योंकि ताप बढ़ने पे क्या होगा, अर्धचालकों में जो सहसंयोजक बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों का जो ऊष्मीय वेग होता है बढ़ जाता है और इससे क्या होता है उस सहसंयोजक बंध को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो ताप बढ़ने पे सहसंयोजक बंध टूटने के कारण क्या हो जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और इस कारण क्या होता है वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, फलस्वरूप कोटर की संख्या भी बढ़ जाती है और इससे क्या होता है वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों की संख्या बढ़ जाने के कारण वहां पे प्रतिरोध घट जाता है। तो सीधा सीधा हम ये कहेंगे कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। कि अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर में ताप बढ़ने पे प्रतिरोध घटेगा और प्रतिरोध घटेगा या ये कह सकते हैं कि कंडक्टेंस या चालकता बढ़ेगी। चालकता बढ़ेगी का अर्थ है कि यहां आवेशों का जो प्रवाह है वो बहुत आसानी से होगा, आवेशों को मूवमेंट करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, यानी धारा बड़ी सुगमता से बहेगी। तो तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटेगा जिससे कि अर्धचालकों में धारा बहुत ही सुगमता से बहेगी और तब वो अर्धचालक जो है एक सुचालक की भांति व्यवहार करता है, जबकि 0 डिग्री केल्विन पर या बहुत कम तापमान पे अर्धचालक एक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अब इसके बाद देखिए विद्युत अपघट्यों में क्या प्रभाव पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है, विद्युत अपघट्यों में जो आवेश वाहक होते हैं वो कौन होते हैं, धनायन। और विद्युत अपघट्यों में आवेश वाहक धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन या ऋणायन कह सकते हैं आप, धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या होते हैं, आवेश वाहक होते हैं या ऋणायन भी कह सकते हैं आप।
तो वैद्युत अपघट्यों में धनायन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन वहां पे आवेश वाहक होते हैं। और इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ने पे विद्युत अपघट्य में जो श्यानता है वो घट जाती है। ठीक है, तो तापमान बढ़ने पे वैद्युत अपघट्य की श्यानता घट जाती है, और श्यानता घट जाने के कारण क्या होता है, वहां पे धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉनों को गति करने में अब आसानी होती है। और गति करने में जब आसानी होगी तो प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्यों में ताप बढ़ने पर वैद्युत अपघट्य की श्यानता विस्कोसिटी घट जाती है, जिससे जो आवेश वाहक बिना किसी रोक टोक के गति करने लगते हैं, हाँ सुगमता से गति करने लगते हैं, जिससे आवेश वाहक आसानी से गति करने लगते हैं। आसानी से गति करने लगते हैं एवं प्रतिरोध घटता है, प्रतिरोध घट जाता है। क्या हो गया कि विद्युत अपघट्यों में तापमान बढ़ाने पर उस विद्युत अपघट्य की श्यानता घट जाती है, जिस कारण से उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन और मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक आसानी से गति करने लगते हैं, बिना किसी रोक टोक के या अधिक सुगमता से गति करने लगते हैं, जिससे कि उस विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध घट जाता है। तो सीधा सा आ गया इसमें कि विद्युत अपघट्यों में तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध घटेगा, तापमान घटाने पे प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप घटाएंगे तो विद्युत अपघट्य की जो श्यानता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर ताप घटाएंगे तो क्या होगा, जो विद्युत अपघट्य है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा वो। ठीक है, वो गाढ़ा हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वहां पर जो है आवेश वाहकों को गति करने में कठिनाई होगी, जिससे कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जैसे शहद है या कोलतार है, उसमें जो है जो आवेश वाहक होंगे या जो कण होंगे उनको गति करने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि वो उनमें वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो जाती है उनकी, हाँ उस कोलतार या शहद की वहां पर कणों को गति करने में कठिनाई होती है। वैसे ही क्या होगा, तापमान घटने पे विद्युत अपघट्य की श्यानता बढ़ जाती है, श्यानता बढ़ जाने के कारण आवेश वाहकों को गति करने में कठिनाई होती है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो तापमान घटने पे प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध घटेगा। ये ऐसा व्यवहार होता है विद्युत अपघट्यों में। अब जो है हमने यहां पर देखा धातु में क्या हो रहा है कि तापमान बढ़ने पे प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी अगर धातु का तापमान बढ़ाएंगे तो धातु में आवेश वाहकों का जो प्रवाह है वो सुगमता से नहीं हो पाएगा, और वहां प्रतिरोध बढ़ने के कारण वहां धारा बहुत मुश्किल से बहेगी। ठीक है, और तापमान घटाने पे क्या होता है, धातु में प्रतिरोध घटता है, उससे वहां पर प्रतिरोध घटने से आवेश वाहक बहुत ही सुगमता से बहते हैं और धारा अधिक आसानी से बहती है। ठीक है, तो धातुओं में और मिश्र धातु में हमने देखा था कि ताप घटने पे मिश्र धातु में ताप घटने पर प्रतिरोध घटा। अब हम यहां पर एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, अतिचालक या अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी। तो हमने देखा धातु में क्या हो रहा है, ताप घटने पे प्रतिरोध घट रहा है। अगर हम तापमान लगातार घटाते जाएं तो तापमान को लगातार घटाने पे ऐसा संभव है कि प्रतिरोध घटते हुए शून्य हो जाए। ठीक है, यदि किसी पदार्थ का तापमान घटाते रहने पर उसका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है तो पदार्थ की ऐसी अवस्था अतिचालकता कहलाती है। और इस अवस्था में क्या होगा, जब प्रतिरोध घट के शून्य हो जाएगा तो उसका अर्थ है कि प्रतिरोध शून्य हो गया,
यानी वहां पर उस पदार्थ में अतिचालकता की अवस्था आ गई और इस अवस्था में वहां पर आवेश वाहकों को गति करने के दौरान किसी भी प्रकार के टकराने का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी प्रकार के प्रतिरोध का सामना, रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। उससे आवेश वाहकों को वहां पर अन्य कणों से टकराने में किसी प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अतिचालकता में क्या होता है, किसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा का क्षय नहीं होता, क्योंकि वहां पर आवेश वाहकों को गति करने में बहुत ही आसानी होती है। वो बिना किसी टकराहट के या बिना किसी अन्य कण से टकराए हुए आसानी से गतिमान होते हैं और इससे वहां पर ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। अमूमन क्या होता है, जब आवेश वाहक गतिमान होते हैं तो वो अन्य कणों से टकराते हैं और टकराने के दौरान वो अपनी ऊर्जा अन्य कणों को देते हैं। इससे उन अन्य कणों की यानी धनायनों की जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो बढ़ जाती है और इससे पदार्थ क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसीलिए तार में या किसी पदार्थ में धारा बहने पे वो पदार्थ गर्म हो जाता है। कारण ये है कि वहां पर क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब गतिमान होंगे तो गति के दौरान वो अन्य कणों से टकरा रहे होंगे। टकराने में मुक्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा अन्य कणों को, धनायनों को दे रहे होंगे और उससे धनायनों की ऊष्मीय वेग बढ़ जा रहा होगा। उससे उन धनायनों का ऊष्मीय बढ़ने से ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे कि वो वहां पर तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से वहां पर क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से वहां पे वो पदार्थ गर्म हो जाता है। ठीक है, परंतु अतिचालक पदार्थों में क्या होगा, किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं होगा और प्रतिरोध न होने से वहां पर बिना किसी ऊर्जा क्षय के वहां पर धारा का प्रवाह बहुत ही सुगमता से होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें प्रतिरोध शून्य होता है उन पदार्थों को हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। अतिचालक पदार्थ सुपर कंडक्टर कहते हैं इसको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पारा में मरकरी Hg इसका संकेत है। इसमें 10 केल्विन इतने कम तापमान पे 10 केल्विन ताप पर जो प्रतिरोध है वो घट के शून्य हो जाता है। तो अर्थात 10 केल्विन तापमान पर मरकरी क्या रहता है, का प्रतिरोध शून्य रहता है। इसका अर्थ है कि 10 केल्विन तापमान पर मरकरी क्या है, अतिचालक पदार्थ है। और इतने कम तापमान पे जब मरकरी अतिचालक बन जाएगा तो उस समय मरकरी में धारा प्रवाहित करने पे किसी प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एक एग्जाम्पल और है, जैसे टिन है। तो टिन में भी 3 केल्विन तापमान पर जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। तो यानी 3 केल्विन जैसे न्यून तापमान पे, बहुत कम तापमान पे 3 केल्विन तापमान पर क्या होगा, ये जो है टिन जो है अतिचालक पदार्थ की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि उस समय इसका प्रतिरोध घट के शून्य हो गया होगा। तो जब किसी पदार्थ का प्रतिरोध तापमान घटाने पे शून्य हो जाता है तो ऐसा पदार्थ अतिचालक पदार्थ कहलाता है। और प्रतिरोध शून्य होने का जो ये गुण है वो अतिचालकता कहलाता है। ठीक है, और अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी का फायदा ये होता है कि अगर किसी पदार्थ को हम अतिचालक पदार्थ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो अतिचालक जो पदार्थ होंगे उनमें विद्युत धारा का प्रवाह करने पे किसी प्रकार की ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। ठीक है, और वो जो विद्युत धारा है वो अगर आपने किसी अतिचालक, जैसे अतिचालक पदार्थ है, इसमें एक बार धारा प्रवाहित कर दी और तब आपने वो आवेश स्रोत हटा दिया तो इस पदार्थ में धारा हमेशा बहती रहेगी, चाहे आप कुछ मिनट बाद देखें, कुछ घंटों बाद देखें, कई वर्षों बाद देखें, इसमें धारा बहती रहेगी। और क्यों? क्योंकि अब इसका प्रतिरोध शून्य हो गया है। और दूसरा कि जो अतिचालक पदार्थ होते हैं इनसे जो है अच्छी क्वालिटी के चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, अधिक प्रबलता के चुंबकों का निर्माण अतिचालक पदार्थों से किया जा सकता है। तो अतिचालक पदार्थों का उपयोग क्या है कि अतिचालक पदार्थों में धारा प्रवाहित करने पे विद्युत ऊर्जा का या ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और दूसरा, इनसे
उच्च प्रबलता के चुंबकों का निर्माण किया जा सकता है। तो आज हमने यहाँ पर प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, धातु में किस प्रकार की निर्भरता है और इसमें मिश्र धातु में, अर्धचालकों में और विद्युत अपघट्यों में तापमान का प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है ये देखा, और अतिचालकता किसे कहते हैं इस बारे में हमने आज जानकारी ली। थैंक यू।